Hello students, we have already known in my previous video what is digestion. आपको याद दिला दूं मैं, digestion is a process in which large particles of food which are insoluble in water is broken down into a small and soluble particle of food. This is called digestion, and this process is take place in stomach. यानी कि ये प्रोसेस डाइजेशन का स्टमक में होता है। इस प्रोसेस में जो है लार्ज यानी कि बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो इनसोल्यूबल अघुलनशील होते हैं पानी में, ये क्या होते हैं, टूटते हैं, broken down into small pieces and soluble in water में soluble होते हैं। अब ये फूड जो है जिसका डाइजेशन हो गया है, इसमें जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड जो है इसमें मिक्स है, ये आगे की ओर बढ़ता है और कहाँ के लिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आता है। लेकिन आने से पूर्व ये लीवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में से स्टोरेज होता है और फिर जो है कि ये गॉल ब्लैडर के थ्रू ये बाइल जूस जो है इस एसिडिक फूड को, जिसमें एसिड मिला हुआ है, एसिडिक फूड को जो है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों न्यूट्रलाइज कर देता है? क्योंकि पेंक्रियाज से, ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से जो है 3 प्रकार के, there are 3 types of enzymes are secreted by pancreas, that is amylase, second जो है lipase और थर्ड जो है ट्रिप्सिन। ये तीनों प्रकार के एंजाइम जो हैं पेंक्रियाज के द्वारा जो है सेक्रेट किए जाते हैं। ये एंजाइम जो है न्यूट्रल मीडियम में ही काम कर सकते हैं, यानी कि उस हालत में फूड का हमारा एसिडिक होना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश ये बाइल जूस जो है कि यहाँ पर सेक्रेट नहीं होता है और ये एसिडिक फूड अगर इंटर्ड हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। ऐसे हालात में हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी कि ये तीनों एंजाइम जो है कि इस फूड पे काम करना बंद कर देते हैं। आखिर ये काम क्या करते हैं? एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज नामक एंजाइम जो है ये फैट को यानी कि लिपिड को जो है कि तोड़ता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है। अब यहाँ तोड़ने के बाद ये फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया होता है। ये डाइजेस्टेड फूड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है, ये जो है कि इनर वॉल से इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि ये उंगली नुमा जो है स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, जिसमें कि बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। विलाई कहते हैं। ये विलाई जो है क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड को यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, सेंड टू ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टेड फूड is absorbed by finger-like projection called villi and sent to blood stream. This process is known as absorption. This process is known as absorption. Absorption के नाम से ये प्रोसेस जाना जाता है। यहाँ पर फूड का जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कह सकते हैं ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर ये कहाँ चला जाता है, विलाई इन्हें एब्जॉर्ब करती है और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा भेज देती है, और ब्लड स्ट्रीम आगे का प्रोसेस को करती है। ये ब्लड स्ट्रीम जो है यानी कि खून की बहती धारा जो है
हमारे बॉडी के हर सेल्स में पहुंचाती है इस फूड को, इस डाइजेस्टेड फूड को, ग्लूकोज को जो है कि बॉडी के हर सेल को देती है, और वहाँ पर जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन, वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी ऑब्टेन एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर growth, repairing of damaged cell, tissue, etc. This process is known as assimilation. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब फूड जो होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है बॉडी के विभिन्न सेल्स को पहुंचता है, बॉडी के विभिन्न प्रकार की सेल्स को पहुंचता है, और यह सेल जो है इस फूड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो है यूज की जाए, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, टिश्यू एटसेट्रा, एंड फॉर डेवलपिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन, और फाइनली क्या बचता है, इगेशन। अब जो है कि यहाँ से फूड जो है, यहाँ से कैसा फूड पास करेगा, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ निकल जाता है, एनस के थ्रू जो है कि ये हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। ये एनस के थ्रू जो है हमारे बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल, यू कैन से दैट अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाता है, एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड इगेशन। ये प्रोसेस इगेशन कहलाता है। एक बात नोट करना भाई कि यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ पानी का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पर ये चीजें जो है एब्जॉर्ब की जाती है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर ये जो फूड जो है विलाई के थ्रू जो है सेंड किया जाता है ब्लड स्ट्रीम को। ब्लड स्ट्रीम जो है कि तमाम बॉडी सेल्स को जो है कि ये डाइजेस्टेड फूड देती हैं, जहाँ रेस्पिरेशन टेक प्लेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर गेटिंग energy. This energy is utilized for growth, development and repairing of tissue. Confirm, this process is known as assimilation, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है एनस के थ्रू। दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड इगेशन। तो माय डियर लवली स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा डाइजेशन का चैप्टर फिनिश। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसा लगा।